पूरी दुनिया में हिजामा इस वक्त काफ़ी मकबूल और मारूफ हो रहा है। 1400 बरस पुरानी ये पैथी है और आज के दौर में जिस तरीके से मुख्तलिफ़ अक़साम के अमराज बढ़ रहे हैं उसमें इसकी काफ़ी अहमियत है। हमारे साथ हिजामा के एक्सपर्ट आमिल जमार साहब हैं, उनसे जानेंगे कि हिजामा कैसे इस उरूज तक पहुंचा है, पूरी डिटेल उनसे जानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताएं कि हिजामा किस तरह राइज हुआ, किस तरह ये इसकी ईजाद हुई। हिजामा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हिजामा है और आप उस वक्त लोगों को हिजामा कराने के लिए कहते थे और इसलिए हिजामा को कुछ हज़रात सुन्नत की तरह भी देखते हैं। और आपने फरमाया भी था कि हिजामा में हर मर्ज़ का इलाज है। हिजामा उस वक्त दूसरी तरकीबों से किया जाता था, जो सींग टाइप के आलात होते थे जिनमें मुंह के ज़रिए हवा खींच करके वहाँ पर लगाए जाते थे, लेकिन अब जदीद दौर में उस तरह के कप्स आ चुके हैं जिनमें हम लोग पंप के थ्रू वैक्यूम क्रिएट करके हिजामा करते हैं। लोगों का ये मानना है कि सुन्नत भी है हिजामा कराना, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, हिजामा कराना सुन्नत है, लेकिन हम लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा इसलिए नहीं करते क्योंकि कुछ लोग सुन्नत समझ करके जो कराना चाहेंगे। इसमें इलाज भी है और सुन्नत भी है। सुन्नत की स्पेसिफ़िक तारीख़ें हैं और उन तारीख़ों में ही किया जाए तो सुन्नत होता है और सुन्नत के 9 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे ही अगर हिजामा लगाया जाता है तो वो सुन्नत है। क्या तारीख़ें हैं और क्या पॉइंट्स हैं वो? तारीख़ चाँद की 17, 19 और 21, ये 3 तारीख़ें हैं जिसमें हिजामा करना सुन्नत है। पॉइंट क्या क्या है वो? अब वो पॉइंट्स बता पाना तो किसी पेशेंट पे ही हम लोग बता सकते हैं। इस तरह से उसके पॉइंट्स होते हैं जिन पे हिजामा लगाना। कितने टाइप्स के हिजामा इस वक्त 3 तरह से किए जाते हैं। एक दमवी जिसमें खून का निकालते हैं, एक गैर दमवी जिसमें हम लोग ड्राई कपिंग कहते हैं, तीसरा हम लोग नार हिजामा कहते हैं जिसको हम लोग आग के ज़रिए उसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं। इनकी कीमत क्या है, क्योंकि जो इंडियन लोग हैं वो इलाज कराने में सबसे पहले अपनी जेब की तरफ ही देखते हैं। देखिए, हिजामा कोई बहुत महंगा इलाज नहीं है, लेकिन हिजामा अगर हम बात करें तो पूरी तौर से कोई इलाज भी नहीं। अगर हिजामा के साथ हम दवाओं का इस्तेमाल, अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हिजामा उतना फ़ायदेमंद नहीं होता। फिर भी किस रेंज में है हिजामा में जो ख़र्च आता है, अगर आप देखें तो एक ग्लव्स, एक कप का ख़र्च आता है और कुछ दवाएं लगाई जाती हैं, तो अमूमन उसका अगर एक कप का हम ख़र्च निकालें तो 25 से 30 रुपये का खर्च आता है। किन किन अमराज में ये ज़्यादा मुफीद हो सकता है? देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और आपके कमर के रीढ़ के दर्द और नी पेन, जॉइंट पेन जितने हैं उनमें इसका बहुत अच्छा रोल है। और जो एक डायबिटीज़ पेशेंट में, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें फ्रोज़न शोल्डर एक बीमारी होती है जिसका बहुत ही अच्छा हिजामा में रोल है। क्या वजह है कि इतना मतलब मकबूल तो हो रहा है लेकिन लोग अभी उतना जा नहीं रहे हिजामा की तरफ, क्या वजह? देखिए, 2 वजूहात हैं। एक तो हिजामा करने वालों की तादाद अभी उतनी नहीं है जो हिजामा कायदे के तरीके से कर सकते हैं। बाकी हिजामा करने वाले तो आज के वक्त में फ़िज़ियोथेरेपिस्ट भी हिजामा कर रहे हैं, लेकिन इसके मखसूस पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हिजामा लगाने से ही फ़ायदा मिलता है और उसके लिए कुछ अद्वियात का भी जानना ज़रूरी है कि हिजामा करने के बाद दवा का लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसके प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी इसके प्रमोशन के लिए हम लोग जिस तरह से, देखिए आज उस्मानी साहब ने कैंप लगाया, इस तरह से हम लोग भी कैंप करते हैं हिजामा के, और हम लोग अपने जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनको प्रमोट करते हैं कि वो अपने मतलब पर हिजामा करें। अच्छा, कितना मतलब इसका फीडबैक कितने % है, क्या रेशियो है? अगर आप 100 मरीजों करते हैं तो कितने मरीजों को कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें डिजीज़ पर भी डिपेंड करता है। अब किसी पेशेंट को हमारे पास मरीज़ आता है कमर का दर्द और अगर उसकी रगों में दबाव है, अगर कहीं पर भी उसकी वर्टिब्री दब रही है तो उसमें हिजामा से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर मस्कुलर पेन है तो उसमें इंशाल्लाह 100% हिजामा से फ़ायदा होगा। छोटे शहरों के लोग कैसे इसको हासिल कर सकते हैं? छोटे शहरों के लोगों पे जो भी उनके यहाँ यूनानी ग्रेजुएट्स हैं उनसे राब्ता कायम करें। इस वक्त ज़्यादातर यूनानी ग्रेजुएट्स हिजामा कर रहे हैं। क्या
मतलब जैसे एक बात आ गई कि ये मुसलमानों तक ही महदूद है, क्या वजह है और नहीं, कैसे इसको? ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हिजामा इस वक्त मुसलमानों तक महदूद है। अगर आप चाइना को देखें तो इस वक्त वो हिजामा में सबसे आगे है। फायर कपिंग के नाम से वो करते हैं, वो ड्राई कपिंग भी करते हैं और वेट कपिंग। उन्होंने सारे नाम इंग्लिश में दे दिए और काम वही करते हैं। चाइना में क्या इसका फीडबैक है? चाइना में वो ज़्यादातर इलाज इससे करते हैं और उनका फीडबैक बहुत अच्छा है। तो ये आमिर जमाल साहब थे, उन्होंने पूरी डिटेल हिजामा के बारे में बताई है। आप लोग भी हिजामा की तरफ रुजू करें। एक अच्छी यूनानी पैथी में एक अच्छी पैथी है, काफ़ी इससे फ़ायदा आपको हो सकता है। उर्दू इन्फॉर्मर 12 मिनट।